बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 4 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 4 स्पोर्ट्स एंड गेम्स यानी खेल और खेलों की सरगर्मियां। स्पोर्ट्स एंड गेम्स वो फिजिकल एक्टिविटीज और कॉम्पिटिशन्स हैं जो कि लोग फन, फिटनेस और एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं। स्पोर्ट्स हमारी बॉडी को हेल्दी, एक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ये हमें टीम वर्क, डिसिप्लिन, पेशेंस और कॉन्फिडेंस जैसी क्वालिटीज को डेवलप करते हैं। ये काफी लेंथी यूनिट है, इसलिए इस यूनिट पर हम मल्टीपल वीडियोस बनाएंगे। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 5 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस यूनिट का लिसनिंग पोर्शन कवर किया था। सेकंड वीडियो में हमने वोकैबुलरी के पोर्शन को कवर किया था। थर्ड वीडियो में हमने यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन को कवर किया था। फोर्थ वीडियो में हमने टेक्स्ट 4A को रीड किया था। फिफ्थ वीडियो में हमने फिर से वोकैबुलरी के पोर्शन को कवर किया और आज की वीडियो में हम यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन को कवर करेंगे जो कि हमारी इस यूनिट पर 6th वीडियो होगी। यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में हम ग्रामर को रीड करते हैं। ये है हमारी वीडियो 6। आज यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में जिसमें हम ग्रामर को रीड करते हैं, टॉपिक है हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस का। इस बुक में आपको सिंपल सेंटेंसेस जिस तरीके से सिखाए गए हैं और जो एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है वो काफ़ी मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगी कि इसको आसान तरीके से आपको समझाऊं। तो आइए इस टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने तरीके से ये समझाती हूँ, फिर बुक में जो आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है उसको मैं आपको रीड करवा दूंगी। तो टॉपिक है हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस। टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेंटेंस से। सेंटेंस हमारे पास क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। सिर्फ सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस हमारे पास क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, के अल्फाज का वो मजमुआ जो कि एक मुकम्मल बात या एक मुकम्मल ख्याल को बयान करे, उसको एक सेंटेंस कहा जाता है, यानी उसको एक जुमला कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अली इज रीडिंग। अब ये हमारे पास एक सेंटेंस है, अली इज रीडिंग, के अली पढ़ रहा है। अब ये आपको एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो जी हाँ, ये हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये हमारे पास एक सेंटेंस है। अब अगर बात करें सिंपल सेंटेंस की, तो सिंपल सेंटेंस जो है ये हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस होता है दैट tells only one complete idea, यानी एक ऐसा जुमला जो कि सिर्फ एक मुकम्मल बात को बयान करे। फॉर एग्जाम्पल, अली प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर सिर्फ एक आइडिया का जिक्र किया गया है, तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। यानी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा आइडियाज भी हो सकते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक कंप्लीट आइडिया हमें दिया जाता है। अब अगर हम बात करें सिंपल सेंटेंस के पार्ट्स की, तो सिंपल सेंटेंस के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? यानी अगर हम सेंटेंस में देखें, दैट हु इज डूइंग द वर्क, के काम कौन कर रहा है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट होगा जिसको हम उर्दू में फाइल कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें तो काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है अली। अब अगर हम इसी सेंटेंस में देखें तो अली क्या कर रहा है, अली प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये हमारे पास प्रेडिकेट है, यानी जो पार्ट हमें ये आंसर दे दैट व्हाट इज अली डूइंग, तो ये हमारे पास प्रेडिकेट है। तो किसी भी सिंपल सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमें बताता है कि काम कौन कर रहा है और प्रेडिकेट हमें बताता है कि काम क्या किया जा रहा है। अब इसके साथ ही आप वर्ब को भी समझ लें कि वर्ब हमारे पास क्या है, वो एक्शन जो कि सेंटेंस में परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब क्या है, वो है प्ले। अब वर्ब का जिक्र मैंने यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि बुक की एक्सप्लेनेशन में आपको वर्ब की टाइप्स बताई गई हैं, जो कि है हमारे पास ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ दैट अली लाफ्ड। ठीक है, अब अली हमारे पास क्या है, अली सब्जेक्ट है और लाफ्ड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्ब है। अब अली लाफ्ड, अली हंसा। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं दैट एट व्हाट, यानी अली किस बात पर हंसा, या फिर अगर मैं कहूं दैट अली कैच्ड और साथ में क्वेश्चन करें दैट अली कैच्ड व्हाट, कि अली ने पकड़ा, अली ने किस चीज को पकड़ा। यानी यहां पर अगर आप देखें तो इन वर्ब्स को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ठीक है, कि अली लाफ्ड, तो अली किस चीज पर हंसा, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अली लाफ्ड एट हिम। अली कैच्ड व्हाट, अली कैच्ड अ बॉल, ये है ऑब्जेक्ट। तो जहां कहीं पर किसी वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत हो कि वो अपने मीनिंग को कंप्लीट कर सके, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब्स को किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल शी स्लेप्ट, वो सो गई। अब ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसमें किसी क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। तो स्लेप्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि कैच्ड ये अब हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके लिए इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे दी है सिंपल सेंटेंसेस की। आई होप कि आपको सिंपल सेंटेंस के टू पार्ट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और वर्ब और उसके टू टाइप्स ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब बुक की तरफ चलते हैं और बुक की एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं। Simple sentences. A sentence is commonly defined as a complete unit of thought. कि सेंटेंस को आमतौर पर मुकम्मल ख्याल या मुकम्मल बात को कहते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखें, आपको सबसे पहले सेंटेंस के मुतालिक बताया गया है कि सेंटेंस क्या है, अ कंप्लीट यूनिट ऑफ थॉट, यानी मुकम्मल ख्याल या मुकम्मल बात। अब अ सिंपल सेंटेंस is the simplest form of a sentence that has only one independent main clause. कि simple sentence हमारे पास जुमले की वो सादा तरीन हालत है जिसमें सिर्फ एक independent main clause मौजूद होता है। It conveys a complete meaning और ये हमें एक मुकम्मल ख्याल देता है। अब यहाँ पर मज़ीद कुछ टर्म्स यूज़ किए गए हैं जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, वो है इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज। अब क्लॉज क्या है, क्लॉज को हम उर्दू में कहते हैं शिक। क्लॉज जो है ये हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मौजूद होता है। लेकिन क्लॉज और सेंटेंस का डिफरेंस ये है कि क्लॉज हमें ऐसा हो सकता है कि ये हमें कंप्लीट मीनिंग ना दे, जबकि सेंटेंस में हमें कंप्लीट मीनिंग दिया जाता है।
अब क्लॉज की फिर आगे से हमारे पास टू टाइप्स हैं, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पर जिक्र किया गया है इंडिपेंडेंट क्लॉज का। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसे कि इस वर्ड से जाहिर है आजाद शेख। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास एक ऐसा क्लॉज होता है जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद होता है, वर्ब भी मौजूद होता है, प्लस कंप्लीट मीनिंग भी वो हमें दे रहा होता है। जबकि एक डिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब तो मौजूद होता है लेकिन वो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ दैट इट इज रेनिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन अगर मैं कहूँ दैट बिकॉज इट इज रेनिंग, तो ये हमें अब कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, बल्कि इसके लिए अब हमें एक और क्लॉज की ज़रूरत है जो कि इसको डिफाइन करेगा और फिर इसका मीनिंग हमारे पास क्लियर हो जाएगा। तो ये है डिपेंडेंट क्लॉज और इट इज़ रेनिंग, ये है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो सिंपल सेंटेंस में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज मौजूद होता है। ठीक है, अब आगे रीड करते हैं। द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। कि हमारे पास किसी भी सेंटेंस के, किसी भी जुमले के बुनियादी हिस्से दो हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। द सब्जेक्ट अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। द सब्जेक्ट इज यूजुअली अ नाउन। जो सब्जेक्ट है वो आमतौर पर कोई नाउन, कोई इसम होता है। अ वर्ड या फिर कोई एक ऐसा लफ्ज और फ्रेज या कोई ऐसा फ़िक्रा दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसमें किसी शख्स, जगह या चीज़ का जिक्र किया गया हो। जबकि द वर्ब जो है और प्रेडिकेट, अब यहाँ पर प्रेडिकेट के बारे में भी हम रीड करेंगे। The verb or predicate usually follows the subject and identifies an action or state of being। कि verb या जो predicate होते हैं ये आम तौर पर किसी subject के बाद आते हैं और किसी action यानी किसी काम या किसी हालत को जाहिर करते हैं। For example, the Olympics were organized। तो द ओलंपिक्स जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, वर ऑर्गेनाइज्ड ये हमारे पास वर्ब है, या हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट के बारे में रीड करते हैं। द प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, इट ऑलवेज इंक्लूड्स द मेन वर्ब। कि प्रेडिकेट जो है ये हमें सब्जेक्ट के मुतालिक बताते हैं और इसमें हमारे पास मेन वर्ब जो है वो इंक्लूडेड होता है। देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जितना भी हिस्सा होता है वो हमारे पास प्रेडिकेट होता है, यानी जो कि हमें सब्जेक्ट के मुतालिक कुछ बता रहा होता है। अब नीचे आपको इसकी कुछ वैरायटीज दी गई हैं, कुछ टाइप्स इसकी बताई गई हैं। देयर आर अ वैरायटी ऑफ सिंपल सेंटेंसेस के सादा जुमलों की मुख्तलिफ अक़साम हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अ सिंपल सेंटेंस कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स टू मेक लर्निंग ईजियर। दीज आर द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पार्ट है वो प्रेडिकेट है। ठीक है, तो हम सिंपल सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो प्रेडिकेट। ही एक्सपेरिमेंटेड बाय मूविंग द पेशेंट जेंटली। अब इसमें ही हमारे पास सब्जेक्ट है यानी काम करने वाला, फाइल, और बाकी जितना भी पार्ट है वो हमारे पास प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट वर्ब। A simple sentence may only have a subject and a verb। या फिर सिंपल सेंटेंस की एक हालत ये भी हो सकती है कि एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो और सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आई प्लेड, मैंने खेला। सब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब की बात की गई है। दैट द SIV इंट्रांजिटिव वर्ब pattern is the simplest sentence type. It includes a subject and an intransitive verb। अब ये आप देखें ये सेम ही है लेकिन यहाँ पर वर्ब की एक टाइप आपको बताई गई है। ठीक है, कि ऐसा वर्ब जिसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो डायरेक्टली। ठीक है, तो उसको यूज़ करके हम एक सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एथलीट लिसन्स, खिलाड़ी ने सुना। अब ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। द रिंग शाइन्स, ये है सब्जेक्ट और ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। द फ्लावर ब्लॉसम्ड, ये है सब्जेक्ट और ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनके कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते। सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडवर्ब। अ सिंपल सेंटेंस समटाइम्स हैज अ सब्जेक्ट, a verb
एंड एन एडवर्ब। और एक सिंपल सेंटेंस में हमारे पास अक्सर सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब, और एक एडवर्ब भी मौजूद हो सकता है। द एथलीट्स रन, अब यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब है सिर्फ, लेकिन अगर इसके साथ में ये कहूँ दैट द एथलीट्स रन फास्टली, कि वो तेजी से दौड़े, तो फास्टली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब है, यानी ये हमारे पास मॉडिफायर है। Prairie the cowbird listens carefully, तो ये भी हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, नोट दैट द एक्शन वर्ब्स इन द एग्जाम्पल्स रन एंड लिसन्स कैन स्टैंड अलोन, ये अकेले भी इस्तेमाल हो सकते हैं। दे मे बी अकम्पनीड बाय मॉडिफायर्स टू, और इनके साथ हम मॉडिफायर्स भी लगा सकते हैं जो कि हैं एडवर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, द कैमरा बैटरी, ये है सब्जेक्ट, कुड हैव डाइड, ये है वर्ब, सडनली एडवर्ब। ऑडियंस सब्जेक्ट, कुड लाफ वर्ब, एट द जोक, ये है एडवर्ब। यानी ये हमारे पास एडवर्ब मॉडिफायर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको इनके साथ भी एडवर्ब्स लगाकर दिए हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल सेंटेंस के बारे में रीड किया। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो सिंपल सेंटेंस हमारे पास क्या है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज मौजूद हो और वो हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, उसमें एक सब्जेक्ट मौजूद है और एक वर्ब मौजूद है, तो इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। आगे आपको इसकी जो वैरायटी दी गई है, ये असल में इसके डिफरेंट फॉर्म्स है कि आप एक सिंपल सेंटेंस को किन किन तरीकों से बना सकते हैं। आप उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल करें, आप उसमें इंट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आप उसमें किसी एडवर्ब यानी किसी मॉडिफायर को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल सेंटेंस के बारे में रीड किया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आगे हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, तो आइए इन एक्टिविटीज को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, स्टेट वेदर द वर्ब्स बिलो आर इंट्रांजिटिव, कि नीचे दिए गए वर्ब्स के बारे में बताएं कि आया ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं या इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। यानी नीचे हमारे पास सारे वर्ब्स मौजूद हैं। वर्ब्स क्या हैं? वर्ब्स हैं एक्शन वर्ड्स। Determine whether or not they can stand alone by inserting a subject and asking if any more information is necessary to complete the sentence. कि determine यानी मालूम करें, whether or not they can stand alone, कि आया ये अकेले हमें complete meaning दे सकते हैं या नहीं, by inserting a subject, यानी हमने इन वर्ब्स के साथ एक सब्जेक्ट लगाना है और फिर हम देखेंगे कि ये अकेले में हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं या नहीं। एंड आस्किंग इफ एनी मोर इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी टू कंप्लीट द सेंटेंस, या फिर हम ये देखें कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। यानी ये एक्टिविटी है हमारे पास ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स की। देखें, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जब भी हमारे पास किसी सेंटेंस में एक वर्ब मौजूद हो और जो वर्ब है आया वो विदाउट एन ऑब्जेक्ट हमें कंप्लीट मीनिंग दे सकता है, तो ये होते हैं हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब। जबकि जब किसी वर्ब को डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत हो कि वो अपना मीनिंग कंप्लीट करें, तो इनको फिर हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। वर्ब्स हैं हमारे पास वॉक, प्ले, डिपार्ट, रिस्पेक्ट, सेलेक्ट, स्टैंड, गिव, स्क्रीम। अब आइए वन बाय वन इनके साथ सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर हमें मालूम हो जाएगा कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं या इनट्रांजिटिव वर्ब्स। फर्स्ट है हमारे पास वॉक। अब इसके साथ हम सब्जेक्ट लगाएं दैट अली वॉक्स। अब आप देखें, वॉक हमारे पास वर्ब है, अली हमारे पास सब्जेक्ट है। अब अगर आप देखें कि ये सेंटेंस जो है ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है या नहीं, तो जी हाँ, ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि अली चलता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास प्ले। अब इसके साथ सब्जेक्ट लगाते हैं दैट द चिल्ड्रन प्ले, कि बच्चे खेलते हैं।
अब ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, लेकिन जो प्ले है ये अक्सर जगहों पर हमारे पास एज ए ट्रांजिटिव वर्ब भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर आप देखें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर दिया है हमने, ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है हमारे पास डिपार्ट। दैट द ट्रेन डिपार्टेड, कि ट्रेन जो है वो रवाना हो गई। हमें कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है, तो ये है हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पेक्ट। अली रिस्पेक्ट्स। अब जब हमने रिस्पेक्ट का वर्ब यूज किया है तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है दैट अली रिस्पेक्ट्स whom, कि अली किसकी इज्जत करता है, यानी ये हमारे पास अब ट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अली रिस्पेक्ट्स हिज टीचर। अब जब वर्ब हमने लगा दिया है तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास सेलेक्ट। सब्जेक्ट हम लगाएं दैट द कोच सेलेक्ट। अब कोच ने सेलेक्ट किया, ही सेलेक्ट व्हाट और whom। द कोच सेलेक्टेड द कैप्टन, के कोच ने कैप्टन को सेलेक्ट किया, तो ये भी है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंड। द बॉय स्टैंड, के लड़का खड़ा है, तो ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये है हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास गिव। तो हम सब्जेक्ट लगाएं दैट शी गेव। अब शी गेव हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट शी गेव व्हाट और शी गेव टू whom, तो ये हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है दैट शी गेव मी अ बुक। तो हमारे पास सेंटेंस जो है अब कंप्लीट हो गया है। लास्ट है हमारे पास स्क्रीम, यानी चिल्लाना। द बेबी स्क्रीम्ड, कि बच्चा चिल्लाया। हमें कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है, तो ये है हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर अब आप देखें हमारे पास जो वॉक है ये हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है, जो प्ले है ये हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है, डिपार्ट हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है, रिस्पेक्ट हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, सेलेक्ट हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, स्टैंड हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है, गिव हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है और स्क्रीम हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट एक्टिविटी एंड होती है, जिसमें हमारे पास कुछ वर्ब्स यानी एक्शन वर्ड्स मौजूद थे। हमने देखा कि आया ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं या ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। हमने इनके साथ सब्जेक्ट को अप्लाई किया, जिससे हमें ये मालूम हुआ कि आया ये ऑब्जेक्ट के बगैर हमें कंप्लीट सेंस देते हैं या नहीं। अब चलते हैं सेकेंड एक्टिविटी की तरफ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे आप देख सकते हैं आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं। डिसाइड वेदर द वर्ड इन बोल्ड, जो बोल्ड वर्ड्स हैं देखें कि ये सब्जेक्ट है, वर्ब है या फिर ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? द पर्सन, एनिमल और थिंग दैट डज द एक्शन, यानी काम करने वाला, जिसको हम फाइल कहते हैं उर्दू में। वर्ब क्या है? वर्ब हमारे पास एक्शन या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, यानी काम या फिर कोई हालत है, जिसको हम उर्दू में फेल कहते हैं।
और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन, यानी जिस पर काम किया जाए या जिस पर फेल यानी वर्ब का असर पड़े तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसको हम उर्दू में मफूल कहते हैं। ठीक है, अब नीचे हमारे पास सेंटेंसेस हैं, हम वन बाय वन सेंटेंसेस को रीड करेंगे और देखेंगे कि जो बोल्ड वर्ड्स हैं हमारे पास वो सब्जेक्ट है, वर्ब है या ऑब्जेक्ट है, यानी फाइल है, फेल है या फिर मफऊल है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास दैट मेनी कंट्रीज डोनेटेड अ गुड अमाउंट टू रिस्टोर द ओलंपिक गेम्स, कि बहुत से ममालिक ने ओलंपिक खेलों की बहाली के लिए अच्छी खासी रकम अतिया की। अब डोनेटेड क्या है? डोनेटेड हमारे पास एक एक्शन वर्ड है, यानी अतिया करना या डोनेट करना, तो ये हमारे पास क्या है? वर्ब है। अब मैनी कंट्रीज ये हमारे पास सब्जेक्ट है, डोनेटेड हमारे पास वर्ब है, अ गुड अमाउंट ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, आफ्टर द फाइनल स्पीच के आखिरी तकरीर के बाद द ड्रमर हर्डल हिज स्टिक्स एट द क्राउड, के ढोल बजाने वाले ने अपनी छतरियां मजमे की तरफ फेंक दी। अब यहाँ पर वर्ड है हमारे पास ड्रमर। ड्रमर जो है तो ये नेम ऑफ अ पर्सन है, ठीक है, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है उस शख्स की बात की जा रही है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, यानी ये एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट, द एथलीट स्मैश द बॉल विद अ रैकेट। द एथलीट यानी खिलाड़ी, अब ये सब्जेक्ट है, स्मैश्ड वर्ब है। उसने क्या किया? उसने मारा द बॉल, बॉल को, तो बॉल हमारे पास क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो स्मैश्ड हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास हुआ वर्ब। नेक्स्ट, द जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट स्टन्ड द क्राउड विद हिज आइडियाज। द जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट, अब ये हमारे पास सब्जेक्ट है, स्टंट उसने हैरान कर दिया, ये है हमारे पास वर्ब यानी एक्शन वर्ड, द क्राउड ऑब्जेक्ट, यानी उसने किसको हैरान कर दिया? उसने मजमे को हैरान कर दिया। अब लास्ट है हमारे पास वेरी स्लोली, के बहुत आहिस्ता, द प्लेयर। द प्लेयर हमारे पास अब सब्जेक्ट है, ये एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ओपन्ड ये हमारे पास वर्ब है, यानी सेंटेंस का एक्शन है। द बॉक्स हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, तो द प्लेयर हमारे पास क्या हुआ? ये हो गया सब्जेक्ट, यानी ये एक्शन को परफॉर्म करने वाला है। तो यहाँ पर हमारी सेकेंड एक्टिविटी एंड होती है, जिसमें हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए गए थे और हमने आइडेंटिफाई किया जो बोल्ड लेटर्स थे हमारे पास, क्या आया ये सब्जेक्ट है, वर्ब है या फिर ऑब्जेक्ट है। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सब्जेक्ट जो है ये हमारे पास डूअर ऑफ द एक्शन है, यानी वो शख्स जो कि एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जबकि वर्ब हमारे पास वो मेन एक्शन है और ऑब्जेक्ट वो है जो कि इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, जिसको हम उर्दू में मफूल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी सेकेंड एक्टिविटी एंड होती है। अब रीड करते हैं अपनी लास्ट एक्टिविटी को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द पैराग्राफ बिलो इज टेकन फ्रॉम द आर्टिकल अबाउट पैरालंपिक्स, के नीचे दिया गया पैराग्राफ पैरा ओलंपिक्स के मजमून से लिया गया है। अंडरलाइन द सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट को अंडरलाइन कीजिए, एंड सर्कल द प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट को इनसर्कल कीजिए। अब इसके लिए सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट हमारे पास सेंटेंस में डूअर ऑफ द एक्शन है, यानी अगर हम ये क्वेश्चन करें दैट हु एंड व्हाट, के कौन और क्या, तो उसका जो आंसर हमें मिलेगा वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, और इसके अलावा जो सेंटेंस का रिमेनिंग पोर्शन है ये हमारे पास प्रेडिकेट होता है, जिसको हम उर्दू में खबर कहते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या उसके बारे में क्या बताया जा रहा है। For example, Perari the Coubertin organized an international sports congress which launched the modern Olympic Games, कि Perari the Coubertin ने एक बैनुल-अक़वामी खेलों की कांग्रेस का इनेकाद किया जिसने जदीद ओलंपिक खेलों का आगाज किया। अब यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट को देखें तो सब्जेक्ट है हमारे पास Perari the Coubertin। अब प्रेडिकेट हमारे पास क्या है? जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमारे पास प्रेडिकेट है, यानी अगर हम क्वेश्चन करें दैट व्हाट डिड Perari the Coubertin डू, कि Perari the Coubertin ने क्या किया।
तो ये हमारे पास सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है ये है प्रेडिकेट। नेक्स्ट, ही ऑल्सो बिकेम द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, कि वो जदीद ओलंपिक खेलों के बानी भी बन गए। अब ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ही यानी प्रेरी द काउबर्ट इनकी बात की जा रही है। व्हाट हैपेंड टू हिम? ही बिकेम द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। Next, the first modern Olympic Games were held in Athens, Greece. कि पहले जदीद ओलंपिक खेल एथेंस यूनान में मुनक़िद हुए। अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स और ये हमारे पास है प्रेडिकेट। Next, the Olympic flag is a symbol of peace, unity, goodwill and tolerance. कि ओलंपिक परचम अमन, इत्तेहाद, खैर सगाली और बर्दाश्त की अलामत है। सब्जेक्ट है हमारे पास द ओलंपिक फ्लैग और जो रिमेनिंग पोर्शन है ये है हमारे पास प्रेडिकेट, जो कि हमें ओलंपिक फ्लैग के मुतालिक खबर दे रहा है, उसके मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, इट इज कम्प्लीटली वाइट विद 5 रिंग्स सर्कल इन द सेंटर। इट यानी ओलंपिक फ्लैग की बात की जा रही है और ये हो गया हमारे पास प्रेडिकेट। The white background symbolizes peace and truth and the 5 rings represent the 5 continents of the world. The white background ये हमारे पास है subject, symbolizes peace and truth. ये हमारे पास predicate हो गया। The 5 rings ये हमारे पास subject हो गया, represents the 5 countries of the world. ये हो गया हमारे पास predicate, जो कि हमें इसके मुतालिक और इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी थर्ड और लास्ट एक्टिविटी एंड होती है जिसमें हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई किया। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। आज की वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंसेस के बारे में रीड किया और उसकी डिफरेंट वेराइटीज के बारे में हमने रीड किया कि हम एक सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। मजीद हमने उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज को सॉल्व किया। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम राइटिंग के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। ये हमारी इस यूनिट पर 6th वीडियो थी। राइटिंग पर हम इंशाल्लाह 7th वीडियो बनाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।